दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। उपस्थित होने के साथ साथ आज कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के साथ साथ आज मैं फिर उसी जंग पे चर्चा करूँगा जो एक अंतहीन जंग कई दशक से जारी है। और इस जंग को लड़ने वाले कोई और नहीं है, हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीढ़ी जमा करता और अभिकर्ता हैं, एजेंट साथी हैं। और ये जंग ऐसे पावरफुल लोगों से है जो समय समय पे सत्ता को भी खरीदने का उनके पास कुव्वत है, धन है और दौलत है, और न्यायालय के फैसले को बदलने की भी क्षमता उनके अंदर है। ऐसे लोगों से जंग हिंदुस्तान के पीड़ित जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं की है। और ये जंग एक अंतहीन जंग दिख रही है। जब जब इस जंग में लगता है, एक समय ऐसा आता है कि लगता है कि जंग आप जीत गए हो या जीतने वाले हो, और अगले ही कुछ दिन, कुछ महीने और कुछ पल बाद ऐसा प्रतीक होता है कि ये अंतहीन जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और इस अंतहीन जंग में हिंदुस्तान के 5 लाख पीड़ित जमाकर्ता अभी तक आत्महत्या कर लिए हैं। करोड़ों लोग आत्महत्या की कगार पे खड़े हैं और बड़े बड़े संगठन इस जंग के मैदान में कूदे। लेकिन जब ऐसा लगा कि अब कुछ महीनों की, कुछ समय की, कुछ दिनों की, कुछ पल की ये जंग शेष बाकी है, तब तक वो संगठन कहीं न कहीं भरोसा खो देते हैं। उनकी नीति अचानक परिवर्तित होती है और हिंदुस्तान के इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं की पीड़ा और दर्द जैसे कि तैसी या उससे कई गुना आगे बढ़ जाती है। आज मैं उस कानून की चर्चा करूंगा जिस कानून को लेकर के हिंदुस्तान के बहुत सारे अभिकर्ता साथी जानकारी भी दिए। आज फिर उसी कानून पे हम एक चर्चा भी करेंगे और एक आदेश भी। देखा जाए, प्रस्तुत पत्रावली वादीगढ़ के विद्वान अधिवक्ता की सहायता पर सुना गया। वादीगढ़ के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में कहा कि प्रश्नगत वाद अधिनियम निरपेक्ष स्कीम पाबंदी 2019 की धारा 7 के उपधारा 1 व 2 के अधीन आयोजित किया गया है। विपक्षी गण द्वारा वादीगढ़ द्वारा धनराशि फिक्स्ड डिपॉजिट MIS स्कीम RD के माध्यम के अंतर्गत दिनांक 5/6/2012, 7/3/2014, 8/6/2017 को जमा की गई थी, जो दिनांक से जो है लगभग देखा जाए 5 साल, 6 साल, 7 साल की स्कीमें थी, जो समय जिनका पूरा हो गया यानी परिपक्व हुई। किंतु विपक्षी गण द्वारा मूल धनराशि में ब्याज वापस नहीं की गई। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12/11/2021 से मंडला आयुक्त, अपर आयुक्त प्रशासन को उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 1 व 2 में अधिकारिता प्रदान की गई है। वादीगढ़ के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के अंत में वाद दर्ज कर विपक्षी गण के विरुद्ध नोटिस जारी कराने की प्रार्थना की गई, जबकि अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व द्वारा अपने तर्कों में कहा गया कि उत्तर प्रदेश शासन वित्त संस्थागत अनुभाग 35 संख्या
598 बी अनुभाग 35/2021 लखनऊ दिनांक 12/11/2000 से जारी अधिसूचना जारी की गई है। यह भारत सरकार द्वारा जारी गजट दिनांक 31/7/2019 के अनुसार की गई है तथा यह अधिसूचना फरवरी 2019 के बाद के प्रकरणों पर लागू होगा। प्रश्नगत प्रकरण फरवरी 2019 से पूर्व 12, 14, 17 के हैं। इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 1 व 2 के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की जा सकती है तथा प्रश्नगत वाद निरस्त होने योग्य है। केंद्रीय कानून वर्ष एक्ट को लेकर के फिर एक बार देखा जाए, जैसे ही मंडलायुक्त के वहाँ मामला पहुँचता है तो इस तरह के मामले सामने आते हैं। और देखा जाए, ये उन्होंने बताया भी है, परिपक्वता राशि को वापस कराने की मांग की गई, जबकि उत्तर प्रदेश शासन वित्त संस्थागत अनुभाग 35 संख्या 598 बी 35/2021 लखनऊ दिनांक 12/11/2021 से अधिसूचना जारी की गई। यह भारत सरकार द्वारा जारी गजट दिनांक 31/7/2019 के अनुसार की गई है तथा यह अधिसूचना फरवरी 2019 के बाद के प्रकरणों पर लागू होगा। प्रश्नगत प्रकरण फरवरी 2019 से पूर्व 15, 12, 15, 17 के हैं। अतः अनियमित निरपेक्ष स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 की धारा 7 की उपधारा व 1-2 के अंतर्गत इस स्तर पर बाद में कोई कार्रवाई, कोई औचित्य नहीं पाया जाता है। वाद पोषणीय न होने के कारण निरस्त होने योग्य है, तदनुसार निरस्त किया जाता है। वाद आवश्यक कार्रवाई पत्रावली दाखिल दफ्तर, यानी वर्ष एक्ट के मामले को फिर एक बार मंडलायुक्त के वहाँ से निरस्त कर दिया गया है। और हम जिस कानून की बार बार चर्चा करते हैं कि ये लागू हो गया सही है, अधिसूचना जारी हुई, लेकिन अभी तक इसकी नियमावली को मंजूरी न मिलने के कारण सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल डेटाबेस न बनाने के कारण, राज्य सरकारों द्वारा अभी कोई आदेश न होने के कारण हिंदुस्तान के पीड़ित जमाकर्ता लगातार परेशान है अपने भुगतान को लेकर के। अब मुझे लगता है विकल्प एक ही बचता है भुगतान का, कि सारे लोग अगर एकजुट होकर के और सरकार को ये महसूस करवा दें, एहसास करवा दें कि अगर हम लोगों का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया तो आने वाले लोकसभा में हम आपके खिलाफ भी मतदान कर सकते हैं और आपको सत्ता से बेदखल कर सकते हैं या उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। अगर ये सारे लोग एकजुट होकर ऐसा करने में सफल हो पाएंगे तो भुगतान अतिशीघ्र सुनिश्चित हो जाएगा और बाकी कोर्ट कचहरी न्यायालय ये चलता रहेगा और ये कई दशकों से चला आ रहा आगे भी। और ये अंतहीन जंग कब खत्म होगी ये भी समय के गर्भ में। लेकिन दोस्तों, अगर जो नेक अच्छी नीयत और मंशा के साथ लड़ रहे हैं, आप लोग उनका साथ नहीं देते हो और जो ठगी का काम कर रहे हैं उनके साथ खड़े हो, तो ये जंग आपकी है, लड़ना आपको है और भुगतान आपका होना है। तो आप जानो, समझो, पहचानो कि कौन इंसान आपका भुगतान कराना चाहता है, उसके साथ खड़े हो जाओ, आपका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।